हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हरियाणा साहित्य अकादमी व उपन्यास। बहुत बार क्वेश्चन आया है यहाँ से एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन है वो कब हुआ था? गठन मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1970 को। और इसकी पुनर्गठन फिर हुआ इसका 26 जुलाई 2011 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पंचकुला में। और जो साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। तो अब फिलहाल इसके जो अकादमी के अध्यक्ष हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर जी। और इसकी साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है वो है हरिगंधा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों पॉइंट एक बार इसको ध्यान से देख लेना। हरिगंधा है हिंदी की, हरिप्रभा जो मैगजीन है वो है संस्कृत अकादमी की, जमुना तट है उर्दू भाषा की, शब्दबोध है पंजाबी की। और हरियाणा ग्रंथ अकादमी के अंडर आती हैं 2, कथा समय और सप्त सिंधु। ठीक है, तो 5 साहित्य अकादमी हैं, उनमें मतलब कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो हिंदी के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उर्दू भाषा के लिए दिया जाता है हाली पुरस्कार, संस्कृत के लिए हरियाणा संस्कृत गौरव पुरस्कार, और पंजाबी में दिया जाता है पंजाबी गौरव पुरस्कार। और जो पहली पत्रिका थी साहित्य अकादमी की थी वो थी शोध पत्रिका, जो कि 1966 में रेवाड़ी से निकाली गई थी। फिर 1969 में इसका नेम चेंज कर दिया था, इसको बोला गया था फिर जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा, जो कि KUK ने इसको निकाला। पहला जो हिंदी साहित्यकार हुए हैं वो हुए हैं चौरंगीनाथ। पहला जो आदि कवि है वो चंद्रबरदाई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पहला राज्य कवि है वो है उदय भानुहंस। इनको रुबाई सम्राट भी बोला गया है, और ये हिसार से संबंध रखते हैं। और इनकी बुक आई थी, उसका नाम था देशा में देश हरियाणा। पहली कहानी थी हरियाणा की लड़की की बहादुरी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? माधव प्रसाद मिश्रा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है जो पहला उपन्यासकार जो हुए हैं वो थे राजा राम शास्त्री। हरियाणवी महाभारत को लिखा था सादुल्ला, जो कि मेवात से संबंध रखते थे। मेघदूतम को हरियाणवी में कन्वर्ट किया था किसने? रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। गीतांजलि का अनुवाद किया प्रोफेसर हरि सिंह ने। फिर आता है हरियाणा के उपन्यास कौन कौन से हैं। तो पहला उपन्यास आया था झाड़ू फिरी, फर्स्ट था ये, राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है झाड़ू फिरी के बारे में। अंधा सफ़र लिखा गया कृष्ण मधोस के द्वारा। मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन ने लिखा। गांव की ओर मधुकांत। वन और पगडंडिया उर्मी कृष्ण के द्वारा। साए अपने अपने राजकुमार निजात। माटी का चूल्हा और किसान की बेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ये किसने लिखा था? जगबीर राठी ने। अमांत एक शहीद की कृष्ण बादल के द्वारा। लाल धूप अमृतलाल मदान के द्वारा। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत के द्वारा। अपने पराए और जानी अनजानी राहें, ये उपन्यास लिखा गया था डॉक्टर शशि भूषण सिंघल के द्वारा। माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन लिखा गया जय नारायण कौशिक के द्वारा। तो ये थे हमारे हरियाणा के जो फेमस उपन्यास हुए हैं, उनके बारे में थी। तो फिर आता है हरियाणा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। टूटा हुआ आदमी लिखी थी मोहन चोपड़ा ने। ताकीद है हिंद अलबरूनी ने लिखी थी। और इसके अंदर ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया है, जो कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। हेन सांग जो हर्षवर्धन के काल में हरियाणा में आया था, तो इनकी बुक का नाम है सीयूकी, जो कि 629 में भारत आया था, लेकिन 634 में ये हरियाणा में आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है दाहिने हाथ का शंख, ये लिखी गई गुलाम हुसैन शाह के द्वारा। भक्त फूल सिंह चरित्रम पंडित विद्यानिधि के द्वारा। हरिश्चंद्र चरित्र लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा, जो कि पुष्यवती वन से संबंध रखते हैं। जो ये हर्ष चरित्र थी, हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। जो हर्षवर्धन थे वो पुष्यवती वन से संबंध रखते थे, और ये हर्षवर्धन के कवि हुआ करते थे बाण भट्ट। हर्षवर्धन ने भी 3 रचनाएं लिखी थी, रत्नावली, नागानंदनम और प्रियदर्शिका। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हर्षवर्धन की जो रचनाएं वो कौन कौन सी हैं। श्रीमद् भगवत टीका लिखा था श्रीधर ने। सूर सागर सूरदास के द्वारा। बीजक कबीरदास के द्वारा। ईख की खेती राजा राम शास्त्री ने लिखी। फूल एवं कांटे रूप नारायण चंदना के द्वारा। युद्ध चरित्र खुशीराम शर्मा के द्वारा। श्याम सत सती तुलसीदास शर्मा के द्वारा। द्रौपदी चिरहरण लिखी थी पंडित लक्ष्मीचंद ने। और इसमें
मेन बात क्या है कि पंडित लक्ष्मीचंद अनपढ़ थे, फिर भी ये एक महान कवि हुए हैं। इनको सूर्य कवि भी बोला गया है, हरियाणा का तानसेन भी बोला जाता है। राजा भोज लिखी गई दीपचंद के द्वारा। सीप के मोती और टूटते बंधन हेमराज निर्गम के द्वारा। किशन जन्म दुष्यंत शकुंतला सांग लिखा गया मांगीराम के द्वारा। राज तरंगिणी लिखा गया कल्हण के द्वारा। पाणिनि अष्टाध्यायी के द्वारा लिखी गई महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रबरदायन, जो कि पृथ्वीराज का कवि हुआ करता था। गोहाना का किला, हासिरगढ़ का किला या फिर हाँसी का किला भी बोल देते हैं, और इसको तलवारों का किला भी कहा जाता है। और ये कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये क्वेश्चन पिछले टेट एग्जाम में आया भी था कि जो आसिरगढ़ का किला है वो कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था, तो वो 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। टूटा हुआ आदमी, नीम के पेड़, ये लोग नए, एक धागा और मैं, ये हैं मोहन सिंह की रचनाएं। और मधुकांत की रचना का नाम है गांव की ओर। तो ये थी जो फेमस रचनाएं हैं हरियाणा की, उनके बारे में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।